हेलो स्टूडेंट्स, आई एम स्नेहा बत्रा। हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अपने आप में पूरा कम से कम 5 से 6 चैप्टर का कॉम्बिनेशंस है। अब इस कॉम्बिनेशन को बोर्ड्स में 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, 8, 9, 10। जो मेरी लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने आपको कोऑर्डिनेट लेना बता दिया था। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एबिसिस एंड ऑर्डिनेट, व्हाट इज़ शोइंग एबिसिस एंड व्हाट इज़ शोइंग ऑर्डिनेट, हमने ये सब डिस्कस कर लिया था। आज हम थोड़ा चैप्टर की तरफ चलते हैं। अगर हमारे पास 3 टाइप के टॉपिक हैं, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो 3 टॉपिक के बारे में है। फर्स्ट है लेंथ ऑफ अ लाइन सेगमेंट, सेकंड सेक्शन फॉर्मूला एंड थर्ड मिड पॉइंट फॉर्मूला। हम इनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। हम यहाँ देख रहे हैं पहला जो फॉर्मूला है वो इस बात पे है लेंथ ऑफ अ लाइन सेगमेंट। किसी लाइन सेगमेंट की लेंथ कैसे निकालेंगे। अगर हमें एक कोऑर्डिनेट ए दे दिया है और एक पॉइंट दे रखा है बी, इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2, और हमसे कहा जाता है इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ने वाली लाइन की लेंथ बताइए। तो वो लेंथ हम कैसे निकालते हैं, सीधा सा फॉर्मूला है ए बी इज इक्वल टू अंडर द रूट एक्स। 2 तरीके से लिखा जा सकता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस, अब जैसे x2 में से x1 यानी x माइनस होंगे, ओके, और फिर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कई बच्चों की शिकायत रहती है, मैम हम पीछे वाले में से आगे वाला माइनस न करके आगे वाले में से पीछे वाला, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप ज़रा नंबर देखिए कि अगर मैं यहाँ लिख देती हूँ x1 माइनस x2 रेस्ट टू द पावर 2 प्लस y1 माइनस y2 रेस्ट टू द पावर 2, तो अगर यहाँ पे 3 माइनस 2 होता तो यहाँ 2 माइनस 3 हो जाएगा, इतना ही होगा ना। अगर मान लीजिए यहाँ 3 माइनस 2 है और यहाँ पे मैंने उसी की जगह 2 माइनस 3 कर दिया, तो अगर यहाँ नेगेटिव आंसर आएगा भी सही तो स्क्वायर होके तो वही नंबर बन जाएगा, तो हमारे आंसर पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप चाहें तो इस नंबर में से इसको माइनस करें या इसमें से इसको माइनस करें, पर एक ही रिदम चलाइएगा कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इससे रिलेटेड क्वेश्चन अभी हम करने वाले हैं, मैं आगे आपको डिस्कस करेंगे। पहले हम फॉर्मूला देख रहे हैं। अब एक फॉर्मूला है कि अगर एक पॉइंट है x1 y1 है, ए पॉइंट बता रखा है हमने इसे, और दूसरी तरफ बी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट x2 y2 हैं, उनको जोड़ने वाली एक लाइन है। एक बीच में कहीं एक पॉइंट आता है P, इसके कोऑर्डिनेट है x, y, और मान लीजिए ये x, y कोऑर्डिनेट मुझे अभी मालूम नहीं है, मुझे बस इतना मालूम है कि ये m1 और m2 के रेशो में काट रहे हैं। ये m1 और m2 हमको दे रखा है, लेकिन हमें ये फाइंड आउट करना है। तो आप समझ लीजिए कि x की वैल्यू अगर निकालनी होगी तो आप इसमें क्रॉस चलाइए। अब चूँकि x कोऑर्डिनेट निकालना है, पहले मैं एक एक करके कोऑर्डिनेट निकालूंगी। मुझे अगर पहले ये कोऑर्डिनेट निकालना है तो इसके लिए मैं m1 इंटू x2, देखिए m1 x2 से मल्टीप्लाई हुआ और m2 x1 से, बस x वाले को, y को आप टच भी नहीं करेंगे, m2 x1 अपॉन में इन दोनों का सम। सिमिलरली अगर मुझे y कोऑर्डिनेट निकालना होगा तो y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए अब मुझे ये वाली वैल्यू निकालनी है, तो आप कैसे लिखेंगे, वही क्रॉस तरीका, m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1। ये m2 क्रॉस में चल रहा है, ये इधर गया था मल्टीप्लाई होने, ये इधर जा रहा है, m1 इंटू y2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। यानी आप इसको कंबाइंडली फॉर्म में लिखेंगे कि जो p के कोऑर्डिनेट हैं वो हम कैसे लिख सकते हैं, वो हम ऐसे लिख सकते हैं। देखिए m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। इसमें कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस हैं जिससे बच्चे अक्सर कंफ्यूज जाते हैं, वो क्वेश्चन की अभी मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगी। एंड थर्ड टाइप का फॉर्मूला है हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें हमसे पूछा गया है कि ए
कि कोऑर्डिनेट अगर x1, y1 है, b के कोऑर्डिनेट x2, y2 हैं, तो हमें इसका मिड पॉइंट निकालना है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मिड पॉइंट? मिड पॉइंट का मतलब आप समझते हैं? मिड पॉइंट का मतलब होता है कि उस पॉइंट की जितनी दूरी यहाँ से हो उतनी ही दूरी यहाँ से हो, यानी मैं कह सकती हूँ 1:1 का रेशो हो। ओके, तो अगर मुझे इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने होंगे तो मैं इसी फॉर्मूले से निकाल सकती हूँ। बस मैं ये कह दूँगी कि अगर मुझे मिड पॉइंट फार्मूला निकालना है तो M1 और M2 का जो रेशो है वो कितना होना चाहिए? 1:1। आप इसमें वैल्यू पुट करके देखेंगे तो जो डायरेक्ट आंसर आता है, जो मुझे लगता है बहुत मामूली होना चाहिए बच्चों के लिए, जो इसके कोऑर्डिनेट आएंगे वो होगा, इन दोनों के x कोऑर्डिनेट्स को जोड़ लीजिए, x1 + x2 y2, y1 + y2 y2, दैट्स इट। यानी अगर यहाँ पे 1,3 है और यहाँ पे 3,1 है तो 1 प्लस इसका ये वाला कोऑर्डिनेट और ये वाला कोऑर्डिनेट जोड़ लीजिए, 2 से डिवाइड कर लीजिए, इसका ये वाला कोऑर्डिनेट और ये वाला कोऑर्डिनेट जोड़कर 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो वो y आंसर होगा। इस पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस देख रहे हैं। यहाँ देखिए, हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि हमें 1.7, -4 है और b है -5,1, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो हमें अगर डिस्टेंस निकालना है तो फॉर्मूला = क्या होता है? x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। पुट द वैल्यू इज़ 7, इसका फर्स्ट 7 -5, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, होल स्क्वायर प्लस -4 -1 का होल स्क्वायर। आंसर कितना होगा? 7, 12 का होल स्क्वायर प्लस -5 का होल स्क्वायर, विच इज़ इक्वल टू 144 + 25, क्योंकि माइनस का होल स्क्वायर पॉजिटिव ही होता है, इज़ इक्वल टू 169 इज़ इक्वल टू 13। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, यानी आप यहाँ पर कह सकते हैं, हाँ आपको मैं बता दूँ, चूँकि आप बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, आपको जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप यहाँ पर आंसर लिखना ना भूलें। कोशिश ये कीजिए कि लास्ट में एक लाइन लिखिए, इट मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन A and B is 13। तो ये थोड़ा इम्प्रेसिव हो जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या है? A, B और C 3 पॉइंट दे रखे हैं और तीनों कुछ इस तरीके से हैं कि A, B = BC है, तो आपको K की वैल्यू निकालनी है। आपको मैं इसका ड्रॉ करके दिखाती हूँ। आपको यहाँ दे रखे थे 3 पॉइंट, हमने इन तीनों पॉइंट्स को ड्रॉ कर लिया, अलग अलग जगह लिख लिया, उनके कोऑर्डिनेट उन्हीं के साथ लिख लिए। अब ए बी और बी सी की वैल्यू उन्होंने हमसे कहा है सेम है, तो ये ए और बी के कोऑर्डिनेट थे, हमने इनके आगे और इसके आगे ऐसे मार्क लगा दिया, जिससे पता चल रहा है कि ये दोनों बराबर हैं। तो इसका मतलब लेंथ ऑफ ए बी और बी सी सेम होंगे। अब हम ए और बी के बीच में बी और सी का देख लें। पहले ए बी का देखें, 6 भाई इसका फर्स्ट और इसका फर्स्ट, -6 -1 का होल स्क्वायर प्लस -1 -3 का होल स्क्वायर। इसी तरीके से अब बी और सी की डिस्टेंस देखेंगे, इन दोनों का फर्स्ट 6 - k का होल स्क्वायर प्लस -1 - 8 का होल स्क्वायर। ओके, अब मैं अगर यहाँ चाहूँ तो दोनों तरफ रूट है, मैं लिखूँगी इस टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड। अगर जब मैंने स्क्वायर ले लिया है तो अब यहाँ पे केवल बचेगा 6 - 1 का होल स्क्वायर प्लस -1 - 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 - k का होल स्क्वायर प्लस -1 - 8 का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। यहाँ पे बच रहा है 6 - k का होल स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर। ये होता है आपका 25 प्लस 16 इज इक्वल टू 6 - k का होल स्क्वायर प्लस 81। ओके, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गई है, ये ए बी और बी सी के बीच की डिस्टेंस थी, तो बी और सी के बीच की डिस्टेंस है, तो यहाँ 1 - k आएगा और यहाँ पर आएगा 3 - 8। ओके, तो 3 - 8, तो यहाँ 1 - k और 3 - 8 हम यहाँ पे लिख देंगे, जो गलती से सुधार रहे हैं, तो ये 5 का स्क्वायर बन जाएगा। ओके,
ये 1 का है और यहाँ पर भी ये 1 ही है। यहाँ पर आपका आएगा 25 से आपका 25 कट हो जाएगा। तो अब हमारे पास जो बचेगा 16 इज इक्वल, ये हमारे पास वैल्यू आई है 16 इज इक्वल टू 1 माइनस के का होल स्क्वायर। तो जब हमने इसका अंडर रूट ले लिया 16 का तो ये बचा 1 माइनस के का होल स्क्वायर और यहाँ पर आया 4 इज इक्वल टू 1 माइनस के। इट मीन्स k इज इक्वल टू 1 माइनस 4 विच इज़ इक्वल टू -3। ओके, आपकी यहाँ k की वैल्यू निकल के आ चुकी है। नाउ अब इसी तरीके से हमारे पास एक और क्वेश्चन है, फाइंड द पॉइंट ऑन अ y एक्सिस विच इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस पॉइंट। आपको यहाँ दे रखा है पॉइंट, हमें दो पॉइंट के बीच में ऐसा पॉइंट निकालना है जो y एक्सिस पे हो और उसकी इन दोनों पॉइंट से दूरी सेम हो। तो हमें गिवन पॉइंट ये दे रखे हैं, पॉइंट ऑन y एक्सिस। y एक्सिस पे अगर कोई भी पॉइंट होता है तो उसका x कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होता है 0 और y पर वो इतनी दूरी पे मान लिया लेट ये कोऑर्डिनेट है। अब हम ये मानते हैं कि देख लीजिए, एक तरफ है 5, -2, एक तरफ है यहाँ पर है -3, 2 और इन दोनों के बीच में यहाँ पर कहीं कोई पॉइंट होगा जो 0, y होगा। उस पॉइंट को अगर आपको निकालना है, इस पॉइंट को हमने a नाम दे दिया, इस पॉइंट को b दे दिया, इनके बीच में वो पॉइंट है जिसकी दूरी इससे भी उतनी ही है जितनी इससे है। एक तरीका होता है कि आप इस तरीके से बता दें कि इस पॉइंट की दूरी इससे भी उतनी है, इससे भी उतनी है। तो आप निकाल लीजिए, इसको नाम दे दीजिए P, यहाँ दे दिया इसको नाम A, इसे दे दिया B, इसे दे दिया हमने P। तो आप क्या निकालेंगे, PA इज इक्वल टू PB। ओके, अब यहाँ जब मैंने PA इज इक्वल टू PB लिया है तो 5 - 0 होल स्क्वायर प्लस -2, क्योंकि इसका लास्ट वाला क्या है -2 और y, तो -2 -y, क्योंकि इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं और स्क्वायर। सिमिलरली p और b के बीच की डिस्टेंस देख रहे हैं तो 0 × -3, 0 -3, तो 0 -3 करेंगे तो प्लस आएगा, प्लस y -2 का होल स्क्वायर। अगर वही मैं कर दूँगी स्क्वायरिंग बोथ साइड तो यहाँ आ जाएगा 5 का स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा -2 -y का होल स्क्वायर, इधर आ जाएगा 9 और यहाँ आ जाएगा y -2 का होल स्क्वायर। क्योंकि अब यहाँ पर कितना हो गया, ये 25, इसे खोल लें, 2 का होल स्क्वायर 4 + y का होल स्क्वायर y और चूँकि यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव है बाहर निकल के प्लस हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव का होल स्क्वायर भी होता है। तो यहाँ पे मैं इसको आपको यहाँ समझा दूँ कि जैसे -2 -y का होल स्क्वायर है, मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ 2 + y का होल स्क्वायर। तो ये माइनस का होल स्क्वायर भी पॉजिटिव ही रहेगा। यहाँ पर हमने लिख दिया 4y इज इक्वल टू 9 y² प्लस 4 -4y। y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, हमारा कितना आया 25 इज इक्वल टू -8, क्योंकि ये -4 था, ये +4 -4 के पास गया तो माइनस ही हो गया और y इज इक्वल टू कितना आया -25/8। यानी आंसर इस क्वेश्चन का होगा 0, -25/8। ओके, थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। इसके आगे के कुछ क्वेश्चंस, ये चैप्टर इतना छोटा नहीं है कि एक वीडियो में कंप्लीट हो सके, इसलिए इसके कुछ और क्वेश्चन मैं जस्ट अगली वीडियो में आपको देने वाली हूँ। ओके, बाय।